बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, क्यों हमले के शिकार हो रहे हैं राजस्थान के पत्रकार? क्यों हमलावर हैं माफिया, अधिकारी और राजनेता? क्यों बदलती सरकारें नहीं बना पा रही पत्रकार सुरक्षा कानून? राजस्थान में पत्रकारों पर हो रहे हमलों को लेकर सरकारें कभी गंभीर नहीं रहीं। कांग्रेस हो या भाजपा, सभी पार्टियों की सरकारों ने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के वजह वादे तो खूब किए, नारे भी लगाए, मगर इस स्तंभ को मजबूत करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए। यही वजह है कि यह चौथा स्तंभ अब अपनी बुनियाद को बचाने में भी मजबूरी महसूस कर रहा है। स्थिति तो इतनी भयावह है कि राजनेता और उनकी राजनीति ने इस स्तंभ को बुरे वक्त से टकराने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया है। एक विचारशील पत्रकार की हैसियत से यहाँ मैं राजस्थान में पत्रकारों पर हमलों की स्थिति को उजागर करना चाहता हूँ। पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में बीते 5-6 सालों में पत्रकारों पर हमले, धमकी, झूठे मुकदमे और उत्पीड़न की घटनाएं सुरसा की तरह बढ़ी। यदि इनके मुख्य कारण तलाशे जाएं तो सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार, भूमाफिया, खनन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया या राजनीतिक मामलों की खबरें उजागर करना पत्रकारों के लिए महंगा पड़ रहा है। जिस समाज को पत्रकार राहत देने के लिए यह सब कुछ करने का साहस कर लेता है, वही समाज पत्रकारों पर हमले के बाद घटिया और अनर्गल आरोपों के साथ पीछे हट जाता है। राजनेता और पुलिस तो वैसे भी इन माफियाओं की सरपरस्ती में हाजिर रहती है। कई घटनाओं में प्रशासनिक लापरवाही या अपराधियों की साठगांठ पर भी रिपोर्टिंग हमलावर हो जाती है। पत्रकारों पर हमलों का एक कारण सोशल मीडिया पर वायरल रिपोर्ट्स के कारण स्थानीय स्तर पर नाराजगी भी सामने आती है। यही वजह है कि अवैध खनन की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर हथियारबंद हमले होते रहते हैं। यही नहीं, पंचायत और नगर निकाय घोटालों को उजागर करने वाले पत्रकारों से मारपीट की जाती है, वह जान से मारने की धमकियां तक दे दी जाती हैं। कई बार तो संवेदनशील मामलों में पुलिस द्वारा माफियाओं के प्रभाव से पत्रकारों पर ही एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। वसुंधरा सरकार हो या गहलोत सरकार या हो भजनलाल सरकार, पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत पर हर दफा बात तो ऊंची ऊंची की जाती है, मगर सार तक कुछ नहीं किया जाता। कहा तो जाता है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उन पर हमला सीधे जनता के सूचना के अधिकार पर हमला है, मगर मौजूदा कानून आईपीसी, सीआरपीसी पत्रकारों को विशेष सुरक्षा नहीं देती। वे सामान्य नागरिकों की तरह ही सुरक्षा पाते हैं, जबकि उनके पेशे में खतरे आम नागरिकों से बहुत अधिक हैं। हमले के मामलों में जांच और कार्रवाई अक्सर राजनीतिक दबाव में ठंडी पड़ जाती है। 50 साल की लंबी पत्रकारिता के अनुभव से यह ब्लॉग लिखते हुए बताना चाहता हूं कि कानून में होना क्या चाहिए। पत्रकार की परिभाषा में पहली बात तो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सभी पत्रकारों को शामिल किया जाना चाहिए। इन पर हमले, धमकी, झूठे मुकदमे को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया जाना चाहिए। इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित होनी चाहिए। सरकारी अधिकारी या पुलिस द्वारा उत्पीड़न पर कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। पत्रकारों की पहचान विसल ब्लोअर की तरह होनी चाहिए तथा सूचना के स्रोत की सुरक्षा की जानी चाहिए। आइए अब बात करें कि कोई भी सरकार क्यों नहीं पास कर रही सुरक्षा कानून। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इसका मुख्य कारण है। सत्ता में कोई रहे, कोई भी पार्टी, पत्रकारों की स्वतंत्रता से उन्हें असहजता होती है। कानून बन जाने से सरकार, पुलिस और प्रभावशाली वर्ग पर जवाबदेही बढ़ जाती है। अतः खाल बचाने का सवाल आ खड़ा होता है और फिर माफिया राजनीतिक गठजोड़ भी अपना दबाव बनाता है। कई हमले ऐसे तत्व करवाते हैं जो राजनीतिक संरक्षण में होते हैं। कानून आने पर उन पर कार्रवाई आसान हो जाती है तो सत्ता पक्ष को अप्रिय लगती है। अब अत्यधिक स्वतंत्रता का डर भी इसके पीछे एक मजबूत कारण है। कुछ नेता और अधिकारी मानते हैं कि कड़े सुरक्षा कानून से फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर कार्रवाई कठिन हो जाएगी, जबकि असल समस्या फेक न्यूज़ से नहीं, सत्ता पर सवाल उठाने से है। अन्य राज्यों में भी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्रारूप बनने के बावजूद कई धाराएं कमजोर कर दी गईं या कानून लागू ही नहीं हुआ। राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग सिर्फ पत्रकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा से जुड़ी है, क्योंकि स्वतंत्र मीडिया के बिना लोकतंत्र अंधकार में चला जाता है। सरकार चाहे तो इसे अगले सत्र में ही पास करा सकती है, लेकिन इसके लिए सत्ता को आत्मलोचना और पारदर्शिता स्वीकार करनी होगी, जो फिलहाल कठिन दिख रहा है। धन्यवाद, आज इतना ही।